हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपका भी स्टेटस भी एफएमएस पर आपके अकाउंट में पैसा शो हो रहा है और अकाउंट में अभी तक नहीं आया है, या फिर सस्पेक्ट या पेंडिंग इंस्टीट्यूट या ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट या मार्क्स मिसमैच कॉलेज एज स्टूडेंट दिखा रहा है, तो अब आपको एक मौका और दिया जा रहा है। तो जल्दी से आप सभी अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप और यूपी बोर्ड की जानकारी सही और एकदम ऑथेंटिक तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की सूचना एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद हम ओबीसी जनरल माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को बताएंगे कि आपको भी क्या करना है। तो चलिए सूचना क्या है देख लेते हैं। ये 30 अप्रैल के अमर उजाला समाचार पत्र में यूपी स्कॉलरशिप की महत्वपूर्ण सूचना समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसमें लिखा है कि छूट गए 1.25 लाख एससी विद्यार्थियों को अगले महीने मिलेगी छात्रवृत्ति। समाज कल्याण विभाग ने दिया 3 मई तक कमियां सुधारने का मौका। अनुसूचित जाति के 1.25 लाख छूटे विद्यार्थियों को अगले माह शुल्क भरपाई के साथ छात्रवृत्ति दी जाएगी। इन छात्रों को उनके डाटा की कमियों को सुधार के लिए 3 मई तक का समय दिया गया है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश में 2.5 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलती है। पिछले वित्त वर्ष में 18 जनवरी तक आवेदन करने वाले एससी विद्यार्थियों को 31 मार्च तक भुगतान कर दिया गया है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने 19 जनवरी से 31 मार्च तक आवेदन किया था, या फिर यूं कह लीजिए कि द्वितीय चरण में आवेदन किया था, या जो डाटा में खामी के कारण योजना का लाभ नहीं पा सके हैं, उसके खातों में 15 मई तक पैसा भेजने की तैयारी है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि जिन विद्यार्थियों के डाटा में खामी है उसे छात्रवृत्ति के पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि जब आप अपने फॉर्म का स्टेटस ओपन करेंगे और वहां पर सबसे नीचे आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है, तो फॉर्म में जो कुछ भी त्रुटि हुई है उसे 3 मई तक संशोधित कर उसे अपने कॉलेज में फिर से जमा कर देना है। फिर उसके बाद इन विद्यार्थियों का डाटा लॉक कर भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अगर आप ओबीसी जनरल माइनॉरिटी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से संबंधित हैं, तो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस तो बहुत से स्टूडेंट का गलत हो गया है, जबकि वे ऑनलाइन कराते समय अपने फॉर्म में गत वर्ष का पूर्णांक और प्राप्तांक एकदम सही भरे थे, लेकिन कहीं न कहीं कॉलेज वालों की लापरवाही के कारण, या फिर यूं कह लीजिए कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड करते समय गलती से उन्होंने वो मार्क नहीं भरा जो आपने अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराते समय भरा था। इसलिए ऐसे स्टूडेंट का करंट स्टेटस ब्लॉक एज पर मार्क्स मिसमैच फील्ड बाय कॉलेज एज स्टूडेंट दिखा रहा है। अभी एससी और एसटी का पोर्टल 26 अप्रैल से 3 मई तक खोला गया है। इसके बाद ओबीसी जनरल माइनॉरिटी जिनका भी पैसा नहीं आया है वो सभी अपना स्टेटस चेक करते रहें। अगर आपके स्टेटस में भी आवेदन को संशोधित करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप भी अपना संशोधन सही से कर लीजिए। और जैसे ही ओबीसी जनरल माइनॉरिटी का पोर्टल ओपन होगा, तुरंत इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। और अगर आपका पीएमएस स्टेटस इस प्रकार का दिखा रहा है तो और पैसा कितना आया है यहाँ दिखा रहा है, किस कारण से पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया है वो यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट का अकाउंट आधार से लिंक नहीं है और क्रेडिट स्टेटस पेमेंट फेल दिखा रहा है, और यहाँ पर बैंक रीजन आधार नंबर नॉट मैपेड टू अकाउंट नंबर दिखा रहा है। ऐसे स्टेटस वाले स्टूडेंट तुरंत अपने बैंक शाखा से मिलकर अपने अकाउंट में तुरंत आधार लिंक करा लें, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा जो भेजा गया है वो आपके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाएगा और आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। स्टूडेंट, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसी तरह की स्कॉलरशिप और यूपी बोर्ड की जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।